करियर में ये कोई आज मैच है के लिए लड़ने जा रहे हैं तो हार्ड कोर्ट पे करके the former Triple Crown champion, forward heavyweight champion, the first ever international wrestler of Pakistan, R.J. Bennett. यही एफर्ट चाहिए मुझे जो कमेंट्री पे बैठे The first time we won the hardcore championship against Pada. The hardcore champion, I don't know what Danny is the longest reigning hardcore champion since like last year or more than 1.5 साल इस डिफेंस फेडरेशन पर अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसको हरा सके। तो आज ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट टू ऑफ द मोस्ट बेस्ट सुपरस्टार ऑफ WWE, मिस्टर कुरैशी एंड Tada. और आगे और it seems like it's kind of a friendly match. Ring the bell. You know. But बेल रिंग हो गई है, मैच का स्टार्ट करते हैं। वैसे इन दिनों के लो वैसे कुरैशी अपनी वही पुराने फटू करतूत दिखा देंगे रिंग से बाहर और ओके, लेकिन वैसे कुरैशी हो सकता है भाग जाएंगे, लेकिन वापस रहे। ये भी एक अच्छी टैक्टिक्स है ट्रिपल थ्रेट में कि भाई खुद ना लड़े, दूसरों को एग्जॉस्ट होने दे और इजी विन करें। और फिर वैसे कुरैशी तीसरी साइड से बाहर हार्ड फेडी और डैनी ये सोचते हुए कि क्या करें और फट्टू हो गया उदाहरण दिखा दिया है मिस्टर कुरैशी ने, जो कि एक रेसलर पे सूट नहीं करता, लेकिन इसको दोनों साइड से घेर लिया है। भाग रहा फिर भी और फ्रेडी ने इसको पकड़ लिया है रिंग के अंदर और अब फिर खींच के अंदर ले आया। मेरे ख्याल से अब ये दोनों इसके साथ जो करने वाले हैं वो आप देख ही सकते हैं। झूला दे रहे हैं इस वक्त मिस्टर कुरैशी को। मेरे ख्याल से ये एंजॉय ओह शिट दैट्स अ गुड मूव। क्या ये दोनों साथ भी लड़ेंगे कि नहीं, या फिर ये दोनों मिलके ही बस ये ओह शिट। ये आरजे फेडी की पुरानी करतूत, किसी का साथ नहीं देने वाले। इनका एक ग्रुप भी हुआ करता था द विलन्स के नाम से, जो कि ज़्यादा चल नहीं सका क्योंकि आरजे फेडी क्योंकि किसी की सुनते नहीं है और अपनी मानते ही है। हेडलॉक से स्टार्ट कर लिया है डैनी ने आरजे फेडी को और इस वक्त अपने होश में आते हुए मिस्टर कुरैशी साइड कॉर्नर में बैठे हुए आयरिश व्हिप दे दिया है और शोल्डर टैकल बहुत ही जबरदस्त, तो बहुत ही हैवी सा शोल्डर टैकल डैनी की तरफ से और रन ब्रेक करा है, इसके बाद भाग के आ रहे हैं और उसके बाद उठाया और आउट ड्राइव दे दिया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कम ऑन आरजे फेडी। फेडी सूख पे इस पे ले जाते हुए डैनी को, डैनी ने काउंटर कर लिया है और अब उम्मीद है डैनी अब आरजे फेडी को सुप्लेक्स पे ले जा रहे हैं और ये उठा के पीछे उतर गए, काउंटर कर लिया और धक्का दे दिया और ये कुरैशी को फोरआर्म मार दिया डैनी ने और क्लोज लाइन मारी, लेकिन डैनी इतने ताकतवर गिरे ही नहीं, महसूस भी नहीं हुआ उसको। एक और क्लोज लाइन की कोशिश, लेकिन नहीं, डैनी अपनी जमीन से हिल भी नहीं पा रहे अभी और एक बहुत ही हैवी क्लोज लाइन के साथ डैनी ने ढेर कर दिया है आरजे फेडी को। मेरे ख्याल से ट्रिपल थ्रेट में सबसे ज्यादा
साइन ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके जीत जाओ ताकि दूसरा ना रोक सके। और मिस्टर कुरैशी ने पीछे से पकड़ के हेडलॉक ले लिया है और काउंटर चल रहा है। दोनों एक दूसरे को हाथ पैर चला के मार रहे हैं और मिस्टर कुरैशी को एक हाथ से मार के डैनी ने रिंग में फेंक दिया है और फिर मिस्टर कुरैशी रिंग के बीचों बीच आरजे फैडी और डैनी के और इस वक्त तो दिमाग ही घूम गया होगा। आईपोक इज अलाउड इन हार्डकोर चैंपियनशिप मैच। डैनी पूरा और समवन ड्रॉप मार दिया है मिस्टर कुरैशी को पिन करने जाते, लेकिन आरजे फैडी ने बोला यार इसकी तो बात नहीं हुई थी। अब आरजे फैडी पूरी ओपनिंग लेते हुए अपनी डैनी को फुल ऐसी बात नहीं हुई। भाई आई नो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। डैनी ने बहुत ही अच्छा एक स्लैप किया है आरजे फैडी को और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर कुरैशी रोप पे चढ़ गए हैं और ये दोनों अपने लड़ाई में मशगूल। और बहुत ही बेहतरीन क्रॉस बॉडी। मिस्टर कुरैशी को सबसे अच्छा मौका यही मिला है ताकि वो अपनी ओपनिंग ले सके और जीत सके टाइटल। और दूसरी ये भी अटेम्प्ट अच्छी है कि दोबारा पिन और 1 पे किक आउट कर दिया आरजे फैडी ने। और डैनी इतना आसान थोड़ी है डैनी को हराना। एक क्रॉस बॉडी से तुम समझ रहे हो हरा दोगे। और क्लोज लाइन मार के डैनी को गिरा दिया। आप पूरे चार्ज हुए हैं मिस्टर कुरैशी बहुत ही जबरदस्त क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन मारे जा रहे हैं। पूरा मैच अपनी तरफ कर लिया इन्होंने। और हम इंतजार कर रहे हैं ये कोई बड़ी मूव की तरफ जाने वाले हैं और दोनों को गले से पकड़ लिया और काउंटर कर लिया इन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का। और डबल और ये फिर वही दोनों एक दूसरे की नहीं मान रहे और फिर आरजे कुरैशी ने पकड़ लिया और डबल चोक स्लैम दोनों को। यही मौका है अगर पिन करके जीत जाए तो जीत जाए वरना तो कोई चांस नहीं है। 1 पे किक आउट कर दिया दोनों ने। 1 पे किक आउट कर दिया डबल चोक स्लैम पे। अब मिस्टर कुरैशी को कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा हार्डकोर दे कैन यूज एनीथिंग जो इनको समझ आ रहा है उठा के मार सकते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। कॉर्नर में गए हुए कुछ चार्ज कर रहे हैं मिस्टर कुरैशी और ये स्पेयर के लिए चार्ज कर रहे हैं और स्पेयर में इन्होंने पेडिग्री मार दी है और रोल आउट कर दिया। और क्लोज लाइन के बाद यहाँ पे अर्नट स्लैम मार दिया है आरजे फैडी ने और पिन कर रहे हैं। 1 पे किक आउट 1 पे किक आउट। वापस डैनी ने पूरी कोशिश करी है कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए, किसी तरह भी टाइटल रिटेन हो जाए। अभी इस मोमेंट पे मैच किसी की भी साइड नहीं है। बिल्कुल तीनों ढेर हुए हुए। आरजे फैडी अपनी घुटनों पे प्रिपरेशन करते हुए कि अब क्या करना है। स्ट्रेटेजी बनाओ, जीतने की करो। 3 लोगों फैडी ने दोनों को पकड़ लिया और एक एक मुक्का मारा दोनों को और ये पंचेस एक्सचेंज स्लैब एक्सचेंज हो रहे हैं तीनों के बीच। यही मौका होता है जहां पे कोई कैपिटलाइज करे और विनिंग की तरफ जाए। और आईपोक जबरदस्त मिस्टर कुरैशी की तरफ से। आरजे फैडी एक कॉर्नर में चले गए लेकिन मिस्टर कुरैशी ने बोला डैनी को दूसरे कॉर्नर में ले जाके शोल्डर थ्रस्ट। एक जबरदस्त स्प्लैश एक तरफ, एक जबरदस्त स्प्लैश दूसरी तरफ। ये अपने आपको फिर चार्ज करते हुए एक और स्प्लैश मारा है और डैनी हट गए कॉर्नर से और यहाँ पे तीनों ने एक दूसरे को जर्मन सुप्लेक्स में पकड़ लिया और डबल जर्मन सुप्लेक्स। ये बहुत ही अच्छी मूव थी। बहुत ही अच्छे मौके का फायदा उठाया आरजे फैडी ने और फैडी पिन कर रहे हैं इस वक्त डैनी को, लेकिन किक आउट। देखिए वो अपने अभी भी होश हो हवास में। क्राउड बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। क्राउड बता भी नहीं रहा सपोर्ट किसको कर रहे हैं। आरजे फैडी को कर रहे हैं, डैनी को कर रहे हैं या मिस्टर कुरैशी कर रहे हैं। किसी की कोई आवाज, स्टैंड की आवाज ही नहीं आ रही। सब डैनी के साथ है इस वक्त, सब डैनी के साथ है। परवाह ही नहीं किसी को आरजे फैडी और मिस्टर कुरैशी की।
डैनी को उठा लिया है आरजे फैटी ने। और खवातीनो हज़रात, वेलकम, वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है हैदर, मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर प्रिंस। और वेलकम टू रेसलमैक्स प्लस PWFP वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन चैंपियनशिप। और यहाँ पे हमारा मैच चल रहा है ट्रिपल थ्रेट विद साकिब, डैनी एंड आरजे फैटी। आरजे फैटी आप कहाँ थे? मैं आपको कॉल कर रहा था काफी देर से। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ये फैटी थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट को मैंने नहीं कर दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। साकिब ने उसका फायदा उठाया। मैं एक जेन्युइन सवाल पूछा था कि मैंने फोन किया था, किसी ने उठाएंगे? मैं शटअप हो गया, फिर बात कौन करेगा? आप अपना फोकस करें ना, मुझे क्यों फोकस कर रहे हैं? ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा है, फोकस वो बाहर होस्ट को कर रहे हैं, अजीब बावले से। तो खैर बहरहाल ये ट्रिपल थ्रेट है फॉर द चैंपियनशिप। ऑफ कोर्स इट्स फॉर द चैंपियनशिप। जी प्रिंस, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो मैच है वो बेसिकली हार्डकोर चैंपियनशिप के लिए है। और यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मैच आई थिंक अपने जो है उस मुकाम पे पहुँच चुका है जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो अब जो है आई थिंक ऐसे ग्रोशी टारगेट करें डैनी को, फैडी को, दोनों ही आमने सामने। और डैनी चूक है इस निशाने से, और ये फैडी को स्पेयर, जबरदस्त स्पेयर ऐसे ग्रोशी को। और ये 2 और ये 3, डैनी इस मैच के विनर हो चुके हैं फाइनली। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त मैच, वाव, मजा आ गया। और ये डैनी का 300 प्ले हो चुका है और डैनी इस वक्त बिल्कुल रेडी है आई थिंक। और ये डैनी ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है फाइनली, एक बहुत ही बेहतरीन स्पेयर के साथ। और ऐसा स्पेयर आपको बहुत ही कम देखने में मिलता है, वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा ऐसा स्पेयर। और बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को। और ये इसके साथ